लाइट जल रहा, यह जितना भी विज्ञान है इसकी चोटी पर, इसका ऊंचा सा ऊंचा विज्ञान, जहां तक ये विज्ञान जा सकता है, जहां पर ये खत्म होता है वहां से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्रारंभ होता। इतना ऊंचा वो ज्ञान है। कहते नहीं कि तुम जहां तुम्हारी जो है खत्म होती वहां से हम शुरू करते हैं, वही है जहां से इस संसार का ज्ञान समाप्त होता वहां से अध्यात्मवाद का ज्ञान प्रारंभ होता। इसीलिए सबके समझ में नहीं आता। अगर सत्संग में संसारी चीजें, रामायण, हनुमान चालीसा, ये सब लेकर उदाहरण लेकर इसीलिए चलना पड़ता कि समझ में आ जाए। वरना अगर ऊपरी लोगों के ऊपरी मंडलों की व्याख्या की जाए तो लोगों के समझ में नहीं आएगी। और जब इतनी आसान शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया जाता तब भी नहीं समझ में आता। वो गूढ़ रहस्य, वो गूढ़ विज्ञान है। उस विज्ञान को समझने के लिए गुरु करो। गुरु करने के बाद जैसा वे निर्देश आदेश दें, उनके हर एक शब्द का, आदेश का पालन करना आवश्यक है, चाहे वो जैसा भी आदेश हो। अगर गुरु ने कह दिया कि तुमको यहाँ से वहां तक जाना है तो जाना है, फिर उस बीच में कोई भी रिश्तेदार, कोई भी रिश्ता आ जाए, पहले गुरु की बात पूर्ण होगी। गुरु का सम्मान, गुरु का आदर, गुरु के शब्दों की मर्यादा, गुरु की लाज शर्म हमारे हाथों में रहती। अभी देखिए, अगर हमसे कोई गलत बात निकल जाए, सत्संग 1-1.5 घंटा चलेगा, उसमें जितनी देर गुरु महाराज की दया रहेगी उतनी देर हम बोलेंगे। और उसमें अगर कोई शब्द गलत निकल जाए तो संसारी जो जीव है वो पूरा सत्संग छोड़ देंगे और उस बात को पकड़ के बैठ जाएंगे कि देखो ये जय गुरुदेव में है और ये कर रहे थे। गलती मेरी है, निकला मेरे मुख से, नाम गुरु का लग गया। गलती हमारी होती, नाम गुरु का आ जाता। जैसे अगर गलती मेरी हुई तो नाम मेरे पिता का आएगा। अगर गलती मैं करता हूँ तो बदनाम मेरे पिता होंगे। फिर उन्होंने चाहे जितनी ही मेहनत करके अपना सम्मान और अपनी इज्जत इस संसार में बनाया हो। गुरु महाराज से वैसे भी लोग नफरत करते नहीं करते भाई। लोग मानने जय गुरुदेव नाम से लोगों को बहुत दिक्कत। वो कहते हैं कि भाई ये भगवान को, देवी देवता को नहीं मानते। सोचने वाली बात है। लोग परेशान केवल इस बात से हैं जो गुरु महाराज ने शाकाहार का मुद्दा उठा दिया कि आप मांसाहार नहीं करेंगे, शराब पान नहीं करेंगे। यदि ये 2 नियम गुरु महाराज ने लगाया होता तो आज के समय में पूरे श्रेष्ठ इनके चरणों में आ गई होती। ये सत्य है, आप माने या ना माने, जो सत्य है उसको बोला जाएगा। कड़वा लग रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि दवाई खाओगे, पैरासीटामॉल बुखार की दवाई खाओगे तो कड़वी लगेगी लेकिन बुखार उतारेगी। तो बुखार उतारने के लिए कलमनाथ खाओगे तो कड़ू लगेगी, जीभ ही मितलाएगा परंतु बुखार उतरेगा। तो कड़वी बात है लेकिन सत्य है। इसीलिए गुरु की जांच करो, गुरु बनाओ। गुरु आवश्यक है। कोई भी माई का लाल इस धरती पर जो मनुष्य पैदा हुए हैं, बिना गुरु किए इस भौतिक महासागर से, भव संसार से पार सागर नहीं हो सकते, पार नहीं जा सकते। वो महासागर है क्या? कोई समुद्र नहीं बना है लाखों योजनों की, किलोमीटर की दूरी से कि समुद्र है और गुरु नाव है और बिठा के निकाल दिया, वो नहीं है। ये सिस्टम अलग है, बताया ना। ये ज्ञान, ये विज्ञान, दिस साइंस स्टार्ट फ्रॉम वेयर, जहां से ये शुरू होती है वहां इस दुनिया का विज्ञान खत्म हो जाता। जब वो इस भौतिक संसार में होने वाली माया को कहा जाता है वो सागर। अब माया क्या? माया ये नहीं कि धन दौलत, धन आपकी जरूरत है, अतिशय अधिक धन आपकी माया। यदि धन के अलावा ये ना दिखाई पड़े कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, वो माया। और जब ये दिखाई दे कि हम ईमानदारी से धन कमा रहे हैं, वो जरूरत है। अगर धन नहीं होगा तो हम और आप खाना नहीं खा पाएंगे। खेत में अगर फसल भी उगानी है तो उसमें खाद पानी लगता, लेबर काम करते हैं, उनको धन देना होगा। धन आवश्यकता है। आवश्यकता को माया से और माया को आवश्यकता से नहीं जोड़ा जा सकता। माया ये है
कि हमने आपको देखा, आपने हमको देखा, हमारे आपके बीच में संबंध ठीक ठाक हो गए। अब हम आपके बारे में सोच रहे हैं, आप हमारे बारे में सोच रहे हैं। आपने कुछ गलत कर दिया या हमने कुछ गलत कर दिया तो अंदर धगधगी छूटने लगती कि हमसे छूट ना जाए, दूर ना हो जाए। बस इसी चीज को माया कहते हैं और ये चीज गुरु से ला उसे गुरु भक्ति कहते हैं। ये संसार में हमारी हो रही, गुरु के साथ हो नहीं रही। यही चीज गुरु से अगर हो जाए तो हम और आप, अरे कुछ नहीं तो पता नहीं कितने वक्त हमारी आपकी आंख खुल जाए। लेकिन हमारे आप, हम और आप जो हैं, हमारा आपका जो मन है ये इतना चंचल है, इस प्रकार से भागता कि यहाँ हम बैठे अभी मथुरा में चले गए, मन ही मन दुबई, दिल्ली, पता नहीं कहाँ भगवान तक पहुंच जाते कि वो ऐसे होंगे वैसे होंगे। है तो मन ही, ले तो मन ही जाता। मन को कंट्रोल करना होगा। मन जब तक अपने हाथ में नहीं आगा, मन कह रहा कि हमको सुमिरन ध्यान भजन नहीं करना, और तुम कहोगे करोगे कैसे, नहीं करना पड़ेगा। जब इसके विरुद्ध चलोगे, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। ये बताते बताते गुरु महाराज ने अपनी 116 वर्ष की आयु गंवा दी। पता नहीं कितने हजारों महात्मा आ गए। भाई हमको आपको पता तो है नहीं कि कितने बार कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग आ चुका, कितने बार धरती का पुनर्जन्म हो चुका, कितने बार क्या हो चुका। हमको आपको इस बात का ज्ञान तो है नहीं। तो अगर इस बात का ज्ञान नहीं तो ये भी नहीं पता कितने संत महात्मा आ चुके। वे बेचारे बताते 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 मर जाते, अपने जीवात्मा को अपने शरीर से निकाल देते। हम और आप समझ नहीं पाते। यहाँ पर जितनी देर हो उतनी देर गुरु भक्ति है। अभी घर पर जाओगे काम आ जाएगा। कल सुबह उठो और सोचो कि सत्संग में बताया गया कुछ नहीं याद आएगा। हमको खुद नहीं आता, दूसरे को क्या बताएं। अब हम इतने बड़े हैं भी नहीं कि हम आपको सुनाएं। बस गुरु महाराज की दया है, जो निकलता जा रहा है वो निकलता जा रहा। ज्ञान भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है सुमिरन ध्यान भजन हम कर नहीं रहे, और मुख्य वही है, मुख्य वही है। परिवर्तन का समय है, ये आप समझ के चलिए। हमारे आपके आंखों के सामने परिवर्तन होगा, ये सत्य है। आप देखिए अभी गर्मी से जाड़ा आया, एक समय के परिवर्तन में, समय जो होता है हर 4 महीने में, 3 महीने में, जिस समय की जैसी सीमा है उस प्रकार से समय बदलता। और समय के परिवर्तन के अंदर इतनी तेजी से बीमारी फैली। अभी डेंगू, मलेरिया, बुखार यहाँ पर भी कई लोगों को हो चुका होगा। एक समय के परिवर्तन में ये महामारी गूंजी। तो आप सोच के देखो, जब युग परिवर्तन होगा, सतयुग में कलयुग में सतयुग आएगा तो तब क्या होगा। लेकिन हम और आप जितनी देर यहाँ हैं उतनी देर शब्दों को सुनकर थोड़ा विचार करते, तब तक दूसरा सब निकल जाता। यहाँ से घर गए, सब भूल गए। प्रसाद रखा, जहाँ थोड़ा बहुत खाया पिया, खाना खाए, सो गए। सुमिरन ध्यान भजन को एक क्रिया बनाना है। एक आदत डाल लो कि हमें इस समय से ये समय गुरु को देना है। भाई करते तो यही सोच के है कि गुरु के लिए कर रहे हैं सुमिरन ध्यान भजन, करते नहीं करते यही सोच के करते हैं कि हम गुरु के लिए कर रहे हैं सुमिरन ध्यान भजन। अरे भाई हमको अपने लिए करना है, अपने आत्मा के कल्याण के लिए करना है, उनके लिए नहीं करना है। जब ये खोलोगे ऊपर तब वो मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे तब वो ऊपर ले जाएंगे असली घर को। लेकिन हम और आप सुमिरन ध्यान भजन कर ही नहीं रहे। मेन है सुमिरन ध्यान भजन। और जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे जीवात्मा खुलेगी। जीवात्मा खुलने से पहले तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ जाती है कि अगर व्याख्यान कर दिया जाए तो तुम मानोगे नहीं। मंदिर में गुरु भक्त जाता है जो सुमिरन ध्यान भजन करता है। जिस देवी देवता के मंदिर में तुम जाते हो, देवी देवता खड़ा होकर तुमको प्रणाम करता कि हे मालिक दया रही तुम्हारी, जो तुम इस कलिकाल में इतने खराब वक्त में सुमिरन ध्यान भजन कर रहे हो। वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता और तुम उनके चरण छू रहे हो। अब वो शर्मिंदा होंगे नहीं होंगे। अब हमारे पिताएं हमारे चरण छुए तो हमारे लिए यही होगा कि हम कहीं जाकर मर जाएं। भाई है कि नहीं। हमारे पिता हमारे चरण छुए तो इससे शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। आप सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद देवता के समान हो जाते हो। ये तुम हो, ये हम हैं।
इतनी पावर आ जाती कि अगर किसी भूत बेताल कहीं होगा उसको छू दोगे भूत बेताल भाग जाएगा। ये हम और आप है, हमारी आपकी जीवात्मा की ये पावर है हमारे अंदर। हनुमान जी थे, हनुमान जी को बताया गया कि रामायण, पूरे रामायण कांड में 2 बार उनके शक्तियों का उनको बताया गया कि तुम्हारे अंदर ये शक्तियां हैं, तब वो जान पाए। एक बार जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो कहा गया भाई लाओ जाके, तो उन्होंने कहा हम कैसे लाएंगे, तब बताया गया था कि तुम्हारे अंदर ये पावर है, तुम उड़ सकते हो, लंबी छलांग मार सकते हो, तुम शरीर बढ़ा सकते हो, तुम्हारे अंदर इतने हाथियों का पावर है, बल है। तब वो जाने हनुमान हम आप बन सकते हैं, ये सत्य है। हम और आप हनुमान राम बन सकते हैं। बस कहना यह है कि गुरु की बात मानो, सुमिरन ध्यान भजन करो। जिस घर में एक गुरु भक्त होता, एक जो सुमिरन ध्यान भजन करता, कहते हैं कि उसके पता नहीं कितने पीढ़ियों के 84 कट जाती। अब 84 तो जानते ही होंगे, 84 लाख योनियां। हमारी आपकी जीवात्मा जब इस शरीर से निकलती, इस शरीर से निकलने के बाद हमारे आपके ऊपर पहला दंड लगता बिना मुफ्त में। ये दंड किसी कर्म का नहीं, जो एक दंड लगता वो है भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति की। तुमको मनुष्य शरीर मिला, अमोलक मनुष्य शरीर मिला जिसकी कोई मूल्य नहीं, और इसमें बैठकर भी तुमने भगवान का जो है भक्ति नहीं किया, भगवान की प्राप्ति नहीं किया, वो मार्ग नहीं ढूंढा। सबसे पहले ये पाप लगता, इसका दंड दिया जाता, और उसके बाद जो हमारे कर्म होते उनके अनुसार 36 प्रकार के नरक गरुड़ पुराण में बताए गए। सभी नरकों की अलग अलग व्याख्या अलग अलग प्रकार से दिए जाते हैं, और उनकी व्याख्या अगर की जाए तो समय निकल जाएगा। अगर नरकों की व्याख्या सुन लोगे या हम आप सुन लेंगे, देख लेंगे, तो हमारी रूह तक कांप जाएगी। इतने घनघोर वो नरक हैं, और हर नरक की अलग। ये जो मांसाहार करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं हमको कुछ नहीं होगा, इनके लिए 2 से या 3 नरक है ना बाबा? 2 से 3 नरक है अलग। केवल जो मांस खाने की सोचने वालों के लिए अलग है, मांस खाने वालों के लिए अलग है, और मांस काटने वालों के लिए अलग है। अब सोचो, अगर सोच लोगे उसके लिए भी नरक में जाना होगा कि तुम मांस खाने के लिए सोच रहे हो। 36 प्रकार के नरक हैं। गरुड़ पुराण आप देखिए, मोबाइल है इतना बड़ा लिए घूमते हो, हजारों, 20,000, 25,000, लाख रुपए के मोबाइल है, उसमें देखो भाई 36 प्रकार के नरक देखो। लेकिन अगर वो कहा जाए कि अरे तब तो तुम बहुत बड़े गुरु भक्त हो, जय गुरुदेव में हो, यू सब बताओ, अरे जो सत्य है वो बताया जा रहा। केवल सोचने से नरक, इसी प्रकार से अलग अलग नरक बने। उन नरकों से जब निकलेंगे तो उन नरकों के रिजल्ट के हिसाब से, जैसे परीक्षा होती उसके बाद रिजल्ट आता, उसके हिसाब से बताया जाता कि बच्चा किस कक्षे में जाएगा। उसी हिसाब से 84 लाख योनियां, ये जैसे ये भुनगा बहरा ये भी योनि में आता। ऐसे जब 84 लाख बार जियोगे मरोगे, जियोगे मरोगे, जियोगे मरोगे, जियोगे मरोगे, तब जाके एक बार मनुष्य शरीर मिलता, एक बार मनुष्य शरीर मिलता कि अब तुम जो है भगवान की प्राप्ति करो। लेकिन जब हम पैदा हुए, माया ने घेर लिया, सब कुछ भूल गए। इस कष्ट से बचाने के लिए कहते हैं कि जब जन्म होता और मृत्यु होती तो लाखों लाख बिच्छू पूरे शरीर में एक ऐसी कोई जगह ना बचे जहां पर डंक ना लगा हो। उससे भी कई गुना ज्यादा दर्द होता जन्म के वक्त और मृत्यु के वक्त। जन्म लेने वाला रोता, हम थाली बजाते, वो बेचारा कष्ट में है। हम ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं कि भाई भैया बताने वाले नहीं कि हम कितने पीड़ा में हैं। उनसे बताया नहीं जा सकता। और जो मर गया वो अगर बताने लगे तो हम तांत्रिक के पास भागने लगेंगे। भाई तांत्रिक के पास ही तो जाएंगे। अगर वो बताने आए कि भाई हमको इतनी पीड़ा हुई है तो भागो भागो भैया आगे, तांत्रिक के पास भागेंगे। तो ना जन्म लेने वाला बता सकता और ना मृत्यु लेने वाला बता सकता कि उनको कितनी पीड़ा हुई। इस पीड़ा से बचाने के लिए हमको आपको गुरु आते हैं, संत महात्मा आते हैं। हर युग में हर